देश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और नॉर्मल सप्लाई हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉर के चलते एलपीजी सप्लाईज इफेक्ट हुई थी, जिसके चलते घरेलू उपभोक्ताओं को प्रायोरिटाइज किया गया और घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सप्लाई इंश्योर करने के लिए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को रेगुलेट किया गया। परंतु जब यह किया गया तो उसके साथ एडिशनल ऑप्शंस भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए, जैसे कोल और कैरोसिन। इसके साथ साथ जो पीएनजी कनेक्शंस हैं उसको भी एक्सपैंड करने की कोशिश की गई और इसके साथ ही कैलिब्रेटेड मैनर में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को भी इंक्रीज किया गया। घरेलू एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और लगभग 91% रिफिल की डिलीवरी डीएसी कोड के साथ हो रही है और ये 91% जो फिगर है वो ये इंश्योर करता है कि डाइवर्जन न हो। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 12 मार्च से पहले कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को बंद किया गया था, लेकिन 12 मार्च को 20% सप्लाई को स्टार्ट किया गया और इसमें हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। उसके बाद 18 मार्च को 10% एडिशनल एलपीजी एलोकेशन की बात कही गई उन स्टेट्स के लिए जो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग करें। इसके अलावा 21 मार्च को भारत सरकार ने और 20% कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को इंक्रीज किया और इस बार प्रायोरिटी थी ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल्स, कैंटीन एंड आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, कम्युनिटी किचन्स और 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर। फिर 27 मार्च को भारत सरकार ने एक और इंक्रीज किया 20% का और इस बार प्रायोरिटी थी स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल्स एंड प्लास्टिक और ऐसे उद्योग जहां पर जो लेबर इंटेंसिव है और या जहां पर लेबर जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा काम करती है। फिर 6/4 को भारत सरकार ने एक ऑर्डर और इशू किया और उसमें जो 5 किलो के सिलेंडर्स हैं उसकी सप्लाई को डबल करने की बात की गई। 8/4 को भारत सरकार ने अब एक और ऑर्डर इशू किया है जिसके अंतर्गत फार्मा, फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वाटर, स्टील, सीड, मेटल, सिरेमिक्स, फाउंड्री, फॉर्जिंग, ग्लास, एरोसॉल, इन सभी इंडस्ट्रीज को 70% तक इनका मार्च से पहले जो भी इनका कंजम्पशन था उसको देने की बात की गई है विद अ ओवरऑल सेक्टोरल लिमिट ऑफ 200 टन पर डे। इस सभी के चलते लगभग 93,000 टन कमर्शियल एलपीजी सेल हुई है 14 मार्च से और कल भी लगभग 6,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में जैसा कि मैंने अभी बताया कि 21 मार्च को 5 किलो का सिलेंडर माइग्रेंट लेबर के लिए प्रायोरिटाइज किया गया। उसके बाद उसकी डिलीवरी को सुगम करने के प्रयत्न किए गए और इसके साथ ही जो 5 किलो का सिलेंडर है बिना एक आईडी प्रूफ के साथ मिलने की व्यवस्था की गई और उसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, ये भी सुनिश्चित किया गया। इसी सब के चलते पिछले 5 दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 1600 अवेयरनेस कैंप किए हैं और लगभग 14,000 सिलेंडर इन कैंप्स में सेल भी किए हैं। कल एक दिन 1,10,000 से भी अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है
और 23 मार्च से अब तक लगभग 8,90,005 किलो के सिलेंडर बेचे गए हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि घरेलू उपभोक्ता को प्रायोरिटाइज किया गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज को भी नेचुरल गैस की सप्लाई स्टार्ट की गई और फर्टिलाइजर प्लांट्स को, जिनको कल मैंने बताया 90%, अब उनकी सप्लाई 95% पर इंश्योर की जा रही है। इसी तरह ड्राफ्ट स्टेट सीबीजी पॉलिसी निकाली गई और जो भी स्टेट्स इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे उनको एडिशनल कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन में प्रायोरिटाइज करने की बात कही गई है। पीएनजी कनेक्शंस के संबंध में भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने यहाँ पर इस तरह के रिफॉर्म लेकर आएं ताकि पीएनजी कनेक्शन को देना सुगम और आसान हो जाए। इसी के चलते लगभग 18 स्टेट्स ने ऐसे कदम उठाए हैं और जिसके चलते उनको एडिशनल एलपीजी का एलोकेशन किया गया है। मार्च 2026 से अभी तक लगभग 3,87,000 पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और लगभग 4,21,000 नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक लेटर जारी किया और उसमें ये कहा गया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन है वो अपना एलपीजी का कनेक्शन सरेंडर करें और इसके चलते कल तक 17,000 से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स ने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया सामान्य है, कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर, मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज भी सफिशिएंट हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत और जिसमें सभी रिफाइनरीज को ये आदेश दिया गया कि C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को एलपीजी पूल के अंदर ट्रांसफर करें ताकि घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आने के बाद भारत सरकार ने एक और ऑर्डर इशू किया ताकि पेट्रोकेमिकल से संबंधित जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 800 टन पर डे का एलोकेशन पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनीज के लिए, मंत्रालयों के लिए किया गया है। एनफोर्समेंट के बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि राज्य सरकारों के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं और कहीं पर भी, जहां पर भी कोई भी माल प्रैक्टिस उनके ध्यान में आ रही है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। कल लगभग 4,000 रेड हुई और 1,000 से ज्यादा सिलेंडर सीज हुए। पिछले कुछ दिनों में 56,000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर सीज किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 1770 शो कॉज नोटिस दिए हैं, 175 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टीज लगाई हैं और 51 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि वॉर के चलते सप्लाई प्रभावित हुई भी हैं अभी भी, परंतु घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों का ध्यान रखते हुए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का सरकार प्रयत्न कर रही है और उपलब्ध कराया भी है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन क्रय करें। देखिए, जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वी डू टॉक अबाउट द क्लीन एनर्जी ऑल्सो, और जो कंप्रेस्ड बायोगैस है इज अ पार्ट ऑफ दैट। और इसमें हमारे टारगेट भी हैं 2025-26 ऑनवर्ड्स 1%, 3%, 4% ब्लेंडिंग इन द पीएनजी। इसके संबंध में भारत सरकार ने एक सतत स्कीम भी है। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन स्कीम टिल 2047 भी एक स्कीम है जिसमें
injection of CBG into the gas pipeline has been ensured. इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक लगभग 82,000 टन CBG हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने प्रोक्योर किया है, as compared to 42,700 tons during year 24-25. That's from my side. Thank you.